सो स्टूडेंट वेलकम बैक लर्न इंडिया एवरीडे रन बाय एलकैरियोट इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, अपन ने लास्ट टॉपिक में अपन ने देखा था प्रोकैरियोट्स के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अपन ने न्यूक्लियस के बारे में देखा था कि प्रोकैरियोट्स के पास में ट्रू मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके पास में फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके न्यूक्लियस को अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो आज उसके आगे देख रहे हैं कि बैक्टीरिया की शेप्स कैसी होती है और फ्लैजिला के टाइप्स देखते हैं आज, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं आज देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी, कि बैक्टीरिया की शेप्स कैसी होती है। तो मैंने यहां पे लिखा शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपको यहां पे देखनी है कि चार टाइप की शेप अपने को यहां पे बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। एक मिलती है कोकस, एक मिलती है बैसिलस, एक मिलती है विब्रियो और एक मिलती है स्पाइरलम, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या देखा बेटा, कोकस। कोकस से नाम से ही बेटा क्या लग रहा है कि ये स्पेरिकल होते हैं, तो ये स्पेरिकल शेप के होते हैं और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट होते हैं उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंट होते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंट होते हैं। अब यहां पे बहुत टाइप के कोकस बैक्टीरिया होते हैं। अगर सिंगल है तो मोनोकोकस, मोनोकोकस। अगर पेयर में है तो क्या, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। अगर चेन के अंदर इस तरीके से ये अरेंज है तो इनको बेटा क्या कहते हैं, स्टेप्टोकोकस। क्या कहते हैं, स्टेप्टोकोकस। और अगर यहां पे ये बंच में प्रेजेंट है इस तरीके से, अगर इस तरीके से ये अरेंज है गुच्छे की तरह, जैसे अंगूर का बेटा गुच्छा होता है, तो इसका मतलब इन कोकस को क्या कहते हैं, स्टैफिलोकोकस, 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 ठीक है। तो कोकस के बारे में यहां पे बेटा अपने को यहां पे आ गया समझ में कि ये क्या होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, सबसे ज्यादा क्या रेजिस्टेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बैसिलस में देखें तो इनकी रॉड शेप होती है, रॉड शेप के होते हैं, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं। अच्छा, जितना भी बैक्टीरिया होता है उसमें सबसे ज्यादा जो बेटा मिलता है वो बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा ये मिलता है बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर मैं बात करूं ई कोलाई, अगर मैं बात करूं लैक्टोबैसिलस, देखो नाम में ही क्या आ रहा है, बैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस ई कोलाई टाइप के जो बैक्टीरिया है, ये बैसिलस टाइप के बेटा क्या है, बैक्टीरिया है। विब्रियो शेप कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की बेटा विब्रियो शेप होती है। और स्पाइरल शेप तो आप जानते ही हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है। ये कॉमा शेप बेटा होते हैं, ठीक है, कॉमा शेप विब्रियो होते हैं और ये स्पाइरल शेप होती है। तो ये जस्ट मैंने यहां पे आपको शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया है। इसके आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अब मैंने यहां पे फ्लैजिला को देखा, फ्लैजिला के बारे में आज देखते हैं कि फ्लैजिला को बेटा यहां पे देखा। फ्लैजिला के बेसिस पे भी बेटा डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ओके। अब यहां पे ऑन द बेसिस मैंने यहां पे क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो भाई फ्लैजिला के प्रेजेंस पे, बेसिस पे बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस लिखा। ए ट्राइकस का मतलब यह होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं है, एब्सेंट है फ्लैजिला, तो वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, ए ट्राइकस बैक्टीरिया है। इसका मतलब फ्लैजिला यहां पे क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है भाई, ठीक है भाई। फिर मैंने यहां पे लिखा मोनोट्राइकस, मैंने क्या लिखा, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब यह होता है एक फ्लैजिला है, वन फ्लैजिला,
वो कहीं पे भी हो सकती है। मान लो मैंने ये बैक्टीरिया बनाया है, ठीक है, अब इसके इस एंड पे भी एक फ्लैजिला हो सकती है, इसके इस एंड पे भी एक फ्लैजिला हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी एंड पे एक फ्लैजिला होती है, क्योंकि नाम ही क्या है, मोनोट्राइकस। मोनो मतलब सिंगल, इसका मतलब जब मैंने लोफोट्राइकस को देखा, तो लोफोट्राइकस का मतलब ये होता है कि दोनों साइड पे, दोनों एंड पे बेटा क्या है, फ्लैजिला लगी हुई है। दोनों साइड पे क्या लगी हुई है, फ्लैजिला लगी हुई है। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि दोनों साइड पे क्या लगी हुई है, फ्लैजिला लगी हुई है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक साइड पे क्या है, बंच है, एक साइड पे बंच है, बहुत सारी फ्लैजिला एक एंड पे लगी हुई है। तो ऐसे बैक्टीरिया को मैंने बेटा क्या बोला, लोफोट्राइकस बोला। ठीक है भाई। फोर्थ चीज इसी में एम्फीट्राइकस का क्या मतलब होता है, एम्फीट्राइकस का मतलब यह होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया के दोनों एंड पे बंच हैं बेटा, फ्लैजिला के बंच लगे हुए हैं, बंच ऑफ फ्लैजिला दोनों एंड पे बेटा क्या प्रेजेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मैंने एम्फीट्राइकस बोला। ठीक है। एट्राइकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है, मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला किसी भी एंड पे बेटा क्या लगी हुई है, लोफोट्राइकस एक एंड पे बंच है, यहां पे भी हो सकता है बंच और यहां पे भी हो सकता है बंच। ओके। एम्फीट्राइकस दोनों एंड पे बेटा बंच है, और अगर पूरी बॉडी पे ही फ्लैजिला लगी हुई है तो ऐसे बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस मतलब एक बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पे फ्लैजिला लगी हुई है भाई, पूरे बॉडी पे अगर फ्लैजिला है तो ऐसे बैक्टीरिया को मैंने क्या बोला, पेरिट्राइकस बोला। क्या बोला, पेरिट्राइकस बोला। अब देखो, अब मैंने फ्लैजिला को देखा कि फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं, यहां पे देखेंगे कि फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं बेटा, फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। एक तो होता है बेसल बॉडी, एक तो बेटा क्या होता है, बेसल बॉडी। ओके। एक क्या होता है, हुक होता है, और एक क्या होता है, फिलामेंट होता है। तीन चीजों से मिलके बेटा फ्लैजिलम यहां पे बेटा क्या बना होता है। एक का नाम बेसल बॉडी है, एक का नाम बेटा क्या है, यहां पे हुक है, और तीसरे का नाम क्या है, फिलामेंट है। ये जो बेसल बॉडी है ये रॉड शेप की होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि ये रॉड शेप की होती है। ठीक है। इस बेसल बॉडी में दो टाइप की रिंग्स होती हैं। यहां पे आपको ये भी ध्यान में बेटा देना है कि यहां पे बेसल बॉडी में यहां पे दो टाइप की रिंग्स होती हैं। ओके। यहां पे एक आउटर पेयर रिंग होती है, और एक इनर पेयर की रिंग होती है। यहां पे एक इनर पेयर की रिंग होती है। इसका मतलब बेसल बॉडी में दो टाइप की रिंग पाई जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है, एक आउटर पेयर और एक इनर पेयर। आउटर पेयर की जो रिंग है बच्चे, इसका नाम क्या हो जाता है, एल और पी। इसका मतलब एल और जो पी रिंग है ये आपको आउटर पेयर के अंदर मिलती है। इनर पेयर के अंदर जो रिंग होती है जिसका नाम है एस और एम। आपसे पूछेगा कि इनर पेयर में कौन सी रिंग होती है बेसल बॉडी के, और बेसल बॉडी के आउटर पेयर में कौन सी रिंग होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हुक क्या है, फ्लैजिलम का जो ये हुक पार्ट है ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ता है, मतलब कनेक्शन बिटवीन द बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट इज नोन एज हुक। ओके बच्चे। इसके बाद में फिलामेंट। अब देखो भाई, फिलामेंट कुछ नहीं है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। फिलामेंट बेटा किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पे फ्लैजिलम के तीन पार्ट देख लिए कि फ्लैजिलम तीन पार्ट का बना होता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये जो अभी अपन देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बेटा सेल बायोलॉजी के अंदर मिलेगी, चैप्टर नंबर 8 के अंदर बेटा आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पे भी प्रोकैरियोट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो फ्लैजिलम के तीन पार्ट आपको बेटा वहां मिलेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी के 8th चैप्टर में सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आती है, उसको भी यहां पे देखते हैं। ठीक है। ओके। अब बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ड आया है पिलाय। ठीक है। एक वर्ड क्या है, पिलाय। अब ये पिलाय क्या होता है देख लीजिए। बैक्टीरिया के पास में इस फ्लैजिला के अलावा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैक्टीरिया के पास में इस फ्लैजिला के अलावा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको पिलाइज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पिलाइज कहते हैं। अब ये जो पिलाई होती है ये शॉर्टर देन फ्लैजिला होती है। ये बेटा शॉर्टर देन फ्लैजिला होती है,
मतलब फ्लैजिला से छोटी बेटा क्या होती है, पिलाई होती है। अब ये जो पिलाई के टाइप्स अगर मैंने यहां पे देखे कि टाइप्स ऑफ बेटा क्या पिलाईज कितनी होती हैं, तो मैंने यहां पे देखा ये 2 टाइप की होती हैं। जो पिलाईज होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। एक पिलाई को बेटा लॉन्गर पिलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्गर पिलाई कहते हैं, और एक को शॉर्टर पिलाई कहते हैं, एक को शॉर्टर पिलाई कहते हैं। लॉन्गर पिलाई को सेक्स पिलाई भी कहते हैं, इसको बेटा सेक्स पिलाई भी कहते हैं, सेक्स पिलाई भी कहते हैं। और जो ये शॉर्टर पिलाई है इसको बेटा इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं, इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं। बस आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो पिलाई है ये क्या करती है। पिलाई का जो फंक्शन है, अगर मैं यहां पे फंक्शन की बात करूं तो जो ये पिलाई जो बेटा क्या फंक्शन करती है, ये एक तो करती है क्या, फर्स्ट कॉन्जुगेशन का काम, एक तो कॉन्जुगेशन का बेटा काम करता है। ये कॉन्जुगेशन आपको पता ही होगा कि ये एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और एक क्या करती है, अटैचमेंट करती है। तो ये 2 काम करती है पिलाई के, 2 इंपॉर्टेंट बेटा क्या फंक्शन है, एक तो कॉन्जुगेशन और दूसरा क्या, अटैचमेंट। आपसे कोई ये पूछ रहे कि कॉन्जुगेशन कौन लॉन्गर पिलाई करती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कॉन्जुगेशन वाला जो मतलब काम है ये लॉन्गर पिलाई बेटा करती है, और ये जो शॉर्टर पिलाई है ये अटैचमेंट बेटा करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बेटा किसके बारे में था, पिलाई के बारे में था। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके बेटा सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के अंदर दे रखा है। यहां पे अपन एक चीज और देखते हैं आज, जिसका नाम बेटा क्या है, मीजोजोम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है कि मीजोजोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मीजोजोम्स भी बेटा देखते हैं कि मीजोजोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक चीज और लिखी है, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स को और देख लीजिए आप, ठीक है। मीजोजोम्स क्या होते हैं, मीजोजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स। तो बैक्टीरिया के पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मीजोजोम्स कहते हैं। ये बात आपको बेटा ध्यान रखना। और इन मीजोजोम्स का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ड्रॉइड है, कॉन्ड्रॉइड है, कॉन्ड्रॉइड है। तो बेटा कॉन्ड्रॉइड बोल दो या फिर बेटा क्या बोल दो, मीजोजोम्स बोल दो, ठीक है। तो मीजोजोम्स क्या है, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। इनके अंदर अच्छा इनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव बेटा क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपसे यहां पे बेटा क्या क्वेश्चन आएगा बता देता हूं आज ही। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये मीजोजोम्स के फंक्शन क्या क्या हैं, ये फंक्शंस क्या क्या करते हैं। तो बस आपको यहां पे 4 फंक्शंस इसके ध्यान में मतलब रखने हैं कि ये 4 फंक्शंस करते हैं, ठीक है। एक तो ये सेल रेप्लिकेशन करते हैं, सेल रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एक सेल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, सेल रेस्पिरेशन करते हैं, सेल रेस्पिरेशन करते हैं, और एक लास्ट फंक्शन बेटा याद रखना है, ये सेल वॉल सिक्रीशन करते हैं, सेल वॉल सिक्रीशन करते हैं भाई। तो ये 4 फंक्शन आपको मीजोजोम्स के लिए याद रखने हैं बेटा हमेशा के लिए, कि ये 4 फंक्शंस करते हैं। यहां से पक्का क्वेश्चन आता है, मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं, ये बेटा हमेशा क्वेश्चन यहां से आएगा कि मीजोजोम्स का बेटा क्या फंक्शन है। आपको 4 ऑप्शन बेटा क्या देगा, देखो आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक कुछ और दे देगा। आपसे ये पूछेगा कि मीजोजोम इनमें से मतलब क्या नहीं करता, ठीक है। तो मीजोजोम्स इंपॉर्टेंट है, पिलाई भी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बेटा फ्लैजिला के टाइप्स मतलब यहां बता दिए। फ्लैजिला के बेसिस पे बेटा इतने टाइप के मतलब क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन यहां पे देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, न्यूट्रिशन देखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बेटा बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे देखेंगे, ओके बेटा, ठीक है। तो आप इसको बेटा अच्छे से देख लीजिए, ओके।